सो नाउ बैंको प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड आप देखें, ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बना है कुछ दिनों में। अगर आप देखें 1 साल के भीतर भीतर एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न, स्टॉक डबल हो चुका है। और यहाँ पर एक ऑटो एंसिलरी कंपनी के ऊपर हम बातचीत जारी कर रहे हैं और यहाँ पर हम देखेंगे इसका वर्क, इसके साथ साथ यहाँ पर इसकी नेट सेल और वैल्यूएशन, इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं क्या उसका सॉल्यूशन इनके पास है। और कंपनी 2 कामों में जानी जाती है। अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे इनका बिजनेसेस का, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी बनाती है इंजन कूलिंग सिस्टम, जो कि आपकी गाड़ियों में यूज होता है, गैस किट और हीट सील्स। तो इन 2 प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो इनकी महारत हासिल है और कंपनी इसी के ऊपर वर्क करती है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि कैसी कठिनाइयों की बात मैं कर रहा हूं। बिल्कुल एक ही है, ईवी और हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर आप अब समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हमारे जो अभी जो व्हीकल जो करंट में हम यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल जो भी है, वो उसका सिस्टम और ईवी का सिस्टम बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल डिफरेंट है। अब उस हिसाब से यहाँ पर हम समझेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले हम देखते हैं इनकी वैल्यूएशंस। तो उससे पहले हम चार्ट देख लेते हैं और चार्ट पर अगर आप देखें तो 1 ईयर कैंडलस्टिक है और सबसे बड़ा ह्यूज रिटर्न आपका 2023 में ही बना है। 2023 में अच्छा खासा, मुझे 2022 लग रहा था, एक्चुअल में ये 2023 का सिनेरियो है। 2023 में ही ये डबल हो गया है। बहुत बढ़िया रिटर्न यहाँ पर बना के 200 रुपए से चलना स्टार्ट किया। ये 512 के लेवल उच्चतम स्तरों पर इस वक्त स्टॉक के कामकाज कर रहा है। और अगर आप देखें तो इसकी शुरुआत 2006 से लिस्टेड कंपनी है और धीरे 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 कर कर ये रिटर्न बना रही है। लगभग निचले लेवल से 20 गुना हो चुकी है ये कंपनी, 20 गुना हो चुकी है 2006 से लेकर अब तक। यानी कि अगर आप जोड़ लीजिए 17-18 साल हो गई हैं। 17-18 साल में आपको 20 गुना स्टॉक होता हुआ नजर आया और अभी 2023 में ज्यादा होता हुआ नजर आया। तो इस वक्त कंपनी का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा 3670 करोड़ का और एक स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन नहीं देखने को मिलता था इस स्टॉक के अंदर, लेकिन अभी देखें तो यहां पर एक्शन स्टार्ट हुआ है। ऑटो एंसिलरी है तो सिंपल सी बात है, ऑटो मोबाइल के लिए ये प्रोडक्ट बनाते होंगे। हाँ, टाटा और महिंद्रा और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ये काम करते हैं। और ईपीएस जबरदस्त ईपीएस है, 37.72 का अर्निंग पर शेयर है। इसके साथ साथ आपका पी रेशियो 13.67 का पी रेशियो है और आपका इंडस्ट्री आपका 40.60 है। कंपेयर कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि एक हम अंडर वैल्यूड कंपनी के ऊपर बात कर रहे हैं। जी हाँ, पी रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें तो मोटा मोटा हम एक अंडर वैल्यूड कंपनी के लिए बात करें, क्योंकि अगर हम ऑटो एंसिलरी कंपनी में देखें तो ऐसे भी कंपनियां हैं जिनके पी रेशियोज इंडस्ट्री पी से डबल पर भी वर्क कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि अच्छी कंपनियां अंडर वैल्यूड हैं ऑटो एंसिलरी के अंदर बहुत सारे। आप ढूंढने निकलिए, आपको कई सारे नाम मिल जाएंगे। बैंको एक अलग एक लौता एक स्टॉक नहीं है। आप देखें सुंदरम क्लेटन, हमने कुछ दिन पहले संवर्धना मदरसन सूमी के ऊपर बात की तो सुंदरम क्लेटन का भी बातचीत जारी करी थी। सुंदरम क्लेटन एक ऐसा स्टॉक है जिसकी नेट सेल 25,000 करोड़ के आसपास है। संवर्धना की कंपैरिजन अगर आप देखें तो दूसरे नंबर पे आती है, लेकिन मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 8,000 करोड़ का है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो संवर्धना के आसपास ही है, लेकिन वही बात है कि मार्केट जिसे वैल्यू देता है वो देता है। और स्टॉक का यहाँ पर बुक वैल्यू जो है वो 149.58 है। इसका मतलब 150 रुपए की बुक वैल्यू है। आपका स्टॉक काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 3.45 टाइम पर अपने बुक वैल्यू से। और नेट सेल में कोई कमी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक डिप मिला था 2022 दिसंबर में, जो कि 627.90 करोड़ से अचानक से नेट सेल 509.08 करोड़ रह गई थी। तो वो उस वक्त एक प्रॉब्लम आई थी, लेकिन लगातार आप देखिए उच्चतम स्तरों पर आ चुकी है नेट सेल। 2023 जून में अगर आप देखें तो 749.36 करोड़ का यहाँ पर आपके सामने नेट सेल इन्होंने क्लॉक किया, यानी कि अब तक का सबसे हाईएस्ट नेट सेल पर कंपनी क्लॉक कर रही है। और प्रॉफिट भी अगर आप देखें, प्रॉफिट में थोड़ा सा अप एंड डाउन ज़्यादा है। अगर आप देखें प्रॉफिट में अप एंड डाउन ज़्यादा है और यहाँ पर अदर इनकम का भी कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है बैंको प्रोडक्ट के अंदर। और इस कंपनी पर कर्ज भी बहुत बड़ा नहीं है। कर्ज सबसे पहले आना चाहिए। कर्ज यहाँ पर जो है 291.57 करोड़ का कर्ज है।
तो बहुत बड़ा कर्ज नहीं है। रिजर्व मैंने नहीं देखे हैं अभी, रिजर्व बहुत 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 ज़्यादा रिजर्व होंगे नहीं, लेकिन अब बात आती है मुद्दे पर बिजनेस। अब यहाँ पर समझते हैं कि आगे क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्या ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बनकर दिखाएगा ये स्टॉक। अब आप बैंकों के शेयर को अगर आप होल्ड करें तो आपका थोड़ा सा एक सवाल, एक डाउट जरूर होता यहाँ पर इसके बिजनेस मॉडल को लेकर। कंपनी अभी एयर कूलिंग सिस्टम पर डिपेंड है, राइट। जो हम फ्यूल व्हीकल्स यूज कर रहे हैं उसके अंदर एयर कूलिंग सिस्टम है, लेकिन ईवी का जो कूलिंग सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब आपका सवाल ये होगा कि ईवी के अंदर इंजन कहाँ यूज हो रहे हैं, वहां तो मोटर और बैटरी लगी हुई है, ईवी के अंदर कहाँ से इंजन आ गया जो कि कूलिंग सिस्टम की नीड होगी। अगर ऐसा ना होता तो कंपनी का सर्वाइवल काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता, लेकिन यहाँ पर कूलिंग सिस्टम बहुत ही जरूरी है ईवी के अंदर। जितना कि यहाँ पर फ्यूल व्हीकल के अंदर एयर कूलिंग सिस्टम की जरूरत है, उतना ही ईवी के अंदर भी एयर कूलिंग सिस्टम, सॉरी, कूलिंग सिस्टम की जरूरत है, लेकिन वो डिफरेंट होगा एयर कूलिंग से। आप टेस्ला मॉडल 3 कूलिंग का डायग्राम आप समझ सकते हैं, कूलिंग सिस्टम का डायग्राम आप समझ सकते हैं, ये रहा। अब इसको मैं और थोड़ी सी डिटेल में आपको बताता हूं कि क्या कंपनी कर रही है इसके ऊपर काम। अब सबसे बढ़िया कंपनी वही होती है जो टेक्नोलॉजी के साथ बदले। आप देखिए बेंको प्रोडक्ट को, ये दो चीजों के लिए जाने जाते हैं, अपने कूलिंग सिस्टम और हीट सिंक्स के लिए। यहां पर इन्होंने महारत हासिल कर रखी है और उसको अब ये ईवी के अंदर ले जा रहे हैं। कैसे? बेंको न्यू एनर्जी कूलिंग सिस्टम को बनाकर इन्होंने होली सब्सिडरी स्टार्ट करी। 17 मई 2021 को खबर आई और उसके बाद स्टॉक के अंदर एक एक्शन जरूर बना होगा क्योंकि काफी टाइम हो गया, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि ईवी के ऊपर कुछ ज्यादा चर्चा नहीं चली थी, राइट। तो ईवी व्हीकल्स हमारे यहाँ है कितनी, लेकिन एक्चुअल में कंपनी तैयार है हर कंपटीशन के लिए। अब ईवी के अंदर भी ये करेंगे और इस सब्सिडरी के जरिए इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये इनका काम रहेगा इस सब्सिडरी का। तो यही सबसे बड़ी बात है कि कंपनी तैयार है ईवी के लिए भी और ईवी के प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट भी कर दिए हैं। और ईवी के अंदर लगता है लिक्विड कूलिंग सिस्टम, और कंपनी की साइट पर आप जाके देख सकते हैं, आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन बेंको ईवी डाल दीजिएगा आप गूगल पर और आपको उसी लिंक पर सीधे पहुंचा देगा गूगल। तो आप वहां पर देखेंगे लिक्विड कूलिंग सिस्टम के बारे में, और ये लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी बनाना स्टार्ट कर दिए जो कि ईवी व्हीकल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज बैटरी का जो गर्म होना वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। जो फ्यूल वाले व्हीकल है उनसे भी ज़्यादा डेंजरस होगा। तो वो कूलिंग सिस्टम बहुत नीड है और बेहतरीन कूलिंग सिस्टम उसके लिए चाहिए। कंपनी जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्हें बेहतरीन कूलिंग सिस्टम चाहिए, और अभी इनके क्लाइंट जो हैं वो टाटा, महिंद्रा, हर आप देखेंगे तो ऑटोमोटिव कंपनी बनी हुई है। तो पहले से ही लीडर हैं, इस वक्त भी ये लीडर रहने की कोशिश करेंगे और इनका कूलिंग सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है। आप फ्यूल व्हीकल के लिए देख लीजिए, अब वो ईवी व्हीकल में शिफ्ट होगा तो इनकी डिमांड जो है वो आप समझिए फ्यूचर प्रोजेक्शन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं जगह बनाना स्टार्ट कर दिए स्मार्ट पीपल्स ने, जिन्होंने इस खबर को समझा, इनके प्रोडक्ट को समझा। कंपनी दो चीज़ों में माहिर है और अगर इसी में ये महारत हासिल करेंगी तो फिर ये ईवी में भी अपनी बहुत बड़ी पोजीशन बना लेंगे। तो जितनी ज़्यादा ईवी व्हीकल्स आपको रोड पर उतरती हुई दिखाई देंगी उतना ही ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। इनकी नेट सेल, नेट ग्रोथ में बहुत ही अच्छे से एक उछाल देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। तो आप ये समझिए थोड़ा सा टाइम टेकन है, क्योंकि ईवीज है ही कितना रोड पर, इंफ्रा लगना है, इंफ्रा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे ही इंफ्रा तैयार हो जाएगा आप देखिएगा धड़ल्ले से ईवी व्हीकल्स का यूज़ होने लगेगा इंडिया के अंदर, तो उसी की नीड है। और यहाँ पर आप देखेंगे कूलिंग सिस्टम जब इनका लिया जाए तो ग्रोथ आप समझिए, तो फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पर प्रोजेक्शन का आप करते रहिए, ज़्यादा बेहतर हो। तो जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं वो यहाँ पर इस बात को समझे और खुशी हुई होगी आपको कि ईवी व्हीकल के अंदर भी इन्होंने प्रोडक्ट बनाने जो है वो स्टार्ट कर दिए। तो बेहतरीन है बेंको प्रोडक्ट, और कहीं ना कहीं इस स्टॉक में इसीलिए तेजी भी आई है। दो रीजन से, पहला तो इनकी वैल्यूएशन बहुत सस्ती थी पी रेशियो के हिसाब से, दूसरा आप देखेंगे कि इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही खास है और उसकी तो नीड ही नीड है। तो एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो शेयर होल्डर्स के कंधे से उतर गया कि आगे होगा क्या, सर्वाइवल की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं बेंको प्रोडक्ट की। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, कूलिंग सिस्टम से जाने जाती, तो इस पर ध्यान रखिए। अगर आपने पहले से ले रखा है तो आप इसकी फ्यूचर ग्रोथ प्रोजेक्शन आप करिए कि अगले 5 साल में कैसा होगा, कितना ईवी रोड पर आ जाएंगी, और उससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं। तो बेहतरीन है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।